अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। वेलकम स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है बेस्ट यूआई फ्रेमवर्क, कौन सा यूआई का फ्रेमवर्क आपको रिएक्ट जेएस, व्यूजेएस और एंगुलर में इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको एंड डिज़ाइन को जरूर यूज़ करना चाहिए। बेहतरीन यूआई फ्रेमवर्क है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि एंड डिज़ाइन को रिएक्ट जेएस में कैसे उपयोग करना है आपको। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, एंड डिज़ाइन मटेरियल डिज़ाइन के बाद उपयोग होने वाला सबसे बड़ा यूआई लाइब्रेरी है रिएक्ट के अंदर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूजर इंटरफेस आप बिल्ड कर पाओगे एंड डिज़ाइन की सहायता से। सबसे पहले डेस्कटॉप पे आइए और रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। मैंने कमांड राइट किया क्रिएट रिएक्ट ऐप वेब। तो ऐसा करने से डेस्कटॉप पे वेब के नाम से रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है, वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आइए। हमारा सबसे ज़्यादा अभी करेंट में सेल होने वाला कोर्स है रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस। इसमें सिर्फ फ्रंट एंड की ही ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि कंप्लीट फुल स्टैक की ट्रेनिंग आपको मिलती है। वीडियो स्ट्रीमिंग इंजन आप डेवलप करना सीखते हो इस कोर्स के अंदर, AWS क्लाउड को इंटीग्रेट करके। 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ है। एक वीडियो का ड्यूरेशन कम से कम 20 मिनट का है। कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड है। अभी 25% ऑफ आपको इस पर मिलेगा, इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप एक ही कोर्स में सब कुछ सीखना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़ा ही फेमस कोर्स है वेब इंस्टीट्यूट का, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बस आपको 1000 पर मंथ फी पे करना होगा इस कोर्स में। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जाइए। आ गए हम वेब फोल्डर के अंदर। सबसे पहले एंड डिज़ाइन को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड राइट कीजिए npm इंस्टॉल एंड डी। हो गया इंस्टॉल। कंपाइल कर लीजिए npm स्टार्ट राइट करके। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ऐसा मिला आपको। अपने प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को ओपन कर लीजिए किसी भी कोड एडिटर में। किसी भी फाइल में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। SRC के अंदर app.js है, यानी कि ऐप कंपोनेंट। इसी ऐप कंपोनेंट की वजह से आपको ये डिज़ाइन दिखा। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर जितना भी कोड है मैंने रिमूव कर दिया। सिर्फ एक div टैग है। सेव करके रन कीजिएगा तो एम्प्टी दिखा। वापस आइए कोड में। ऊपर जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। एंड डिज़ाइन आपको हर काम के लिए अलग अलग कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। उसी कंपोनेंट को आपको इंपोर्ट करना है एंड डी के अंदर से। यहाँ दीजिएगा कर्ली ब्रैकेट। अब जो भी आपको बनाना है एंड डिज़ाइन के शब्दों में, बटन बनाना है तो बटन को इंपोर्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन बनाना है, मेन्यू बनाना है, सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट है। उसकी जानकारी आपको एंड डिज़ाइन की वेबसाइट से मिलेगा। तो सर्च कर लीजिएगा एंड डिज़ाइन। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे। देखिए बटन, आइकन, टाइपोग्राफी, डिवाइडर, ग्रिड, लेआउट, स्पेस, ये सारे कंपोनेंट्स के नेम हैं। बस इंपोर्ट करके इनका इस्तेमाल आपको करना है। जैसे मुझे बटन क्रिएट करना है तो आप बटन पे क्लिक करो। देखिए कई प्रकार का बटन्स आप बना सकते हो इसकी सहायता से। सबका डिज़ाइन आपको दिखा। सबके डिज़ाइन के नीचे उसका कोड होगा। जैसे ये सिंपल सा बटन है, इसका कोड आपको देखना है तो ये रहा सोर्स कोड का आइकन। आप इस पर क्लिक करो और जावास्क्रिप्ट को चूज़ कर लो। यहाँ पे डिफाइंड है कि बटन इंपोर्ट करना है एंड डी के अंदर से। फिर आप बटन कंपोनेंट को एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल करोगे तो बटन बन जाएगा आपका। तो देखिए गौर से, यहाँ पे बटन को मैंने इंपोर्ट कर लिया। एक से ज़्यादा कंपोनेंट हम इंपोर्ट करने वाले, इसलिए आप एंटर प्रेस करके नीचे अरेंज कर लो। अब जहाँ भी बटन बनाना होगा इस कंपोनेंट के एलिमेंट का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिएगा। मैंने इसके बीच में राइट कर दिया एनरोल नाउ। रन करने पे कुछ ऐसा दिखा। ऐसा करते हैं, ये जो डिव है आप इसमें पैडिंग डिफाइन कर दो ताकि सही से वो दिख सके आपको। मैंने पैडिंग का वैल्यू 100 पिक्सल सेट किया। रन कीजिए, यहाँ पे आया। अब इस बटन को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको टाइप नाम का प्रॉपर्टी मिलता है। तो टाइप का वैल्यू कई सारा आप दे सकते हो। जैसे अगर आपने प्राइमरी दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी प्राइमरी से सॉलिड बटन आपको दिखेगा। अगर आप टाइप का वैल्यू कुछ भी नहीं दोगे तो आपको आउटलाइन वाला बटन ऐसा दिखेगा। अंडो कीजिए, वापस टाइप के वैल्यू को आप प्राइमरी से डैश्ड में चेंज करो। तो डैश्ड में भी आपका आउटलाइन वाला बटन आएगा, लेकिन उसमें डैश्ड आपको दिखेगा। ये देखिए डैश दिखा। तो टाइप का 2 वैल्यू आपने जाना, प्राइमरी और डैश्ड। और भी वैल्यूज आप दे सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट राइट करोगे तो टेक्स्ट के फॉर्म में आपका दिखेगा, बटन में लिखा गया टेक्स्ट। हाँ, कर्सर ओवर खींचेगा तो बटन के रूप में नजर आएगा आपको। एक और है लिंक।
ऐसा करने से ये लिंक की तरह डेकोरेट हो जाएगा। मुझे सॉलिड वाला बटन क्रिएट करना है तो मैंने टाइप का वैल्यू प्राइमरी डिफाइन कर दिया। बटन का एक और वेरिएंट है डेंजर के नाम से, तो आप क्या कीजिएगा, टाइप का वैल्यू रखिएगा प्राइमरी और यहाँ पास कर दीजिएगा डेंजर। तो ऐसा करने से रेड में बटन आपको दिखेगा। तो ये सॉलिड बटन दिखा क्योंकि टाइप का वैल्यू प्राइमरी है। अगर आप टाइप का वैल्यू टेक्स्ट कर दोगे तो टेक्स्ट वाला बटन दिखेगा लेकिन डेंजर वाला कलर आएगा। ये देखिए टेक्स्ट वाला बटन लेकिन डेंजर वाला कलर। तो ऐसे ही कंपोनेंट में जाकर आपको उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है कि कैसे उपयोग करेंगे। मुझे आइकन सेट करना है इसमें, तो एंड डिज़ाइन में आपको आइकन इंस्टॉल करना होगा। आइकन को चूज कर लीजिएगा लेफ्ट साइड से, ये रहा इंस्टॉलेशन कमांड, कॉपी कीजिए। आज ही कमांड के अंदर इंस्टॉल कीजिए आइकन को, वापस कंपाइल कर लेंगे npm स्टार्ट राइट करके। अब आप आइकन को इंसर्ट कर सकते हो अपने पेज में। जो भी आइकन चाहिए पहले पसंद कर लीजिए। जैसे मुझे ये वाला आइकन चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, कोड कॉपी हो गया। अगर आपको बटन में आइकन चाहिए तो आप आइकन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे बटन में और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉपी किए गए कोड को इंसर्ट कर दोगे। लेकिन ये जो कंपोनेंट है आपका, इसको इंपोर्ट करना होगा आपको। याद रखिए ये कंपोनेंट आपका एंड डिज़ाइन के अंदर से इंपोर्ट नहीं होगा, इसको आपको इंपोर्ट करना होगा @ant-design/icons के अंदर से। सेव करके रन कीजिए, पेज को रिलोड कीजिएगा। देखिए आ गया आइकन। वैसे ही दूसरा आइकन अगर आपको चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाला आइकन चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, इसका कोड कॉपी हो गया। अगला बटन यहाँ पे क्रिएट कीजिए इस तरीके से। इस बटन के बीच में राइट कर दीजिए रजिस्टर। इस बटन में आइकन प्रॉपर्टी का वैल्यू वो सेट कर दीजिएगा जो हमने कॉपी किया। टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिए प्राइमरी, मैं यही कलर रहने दूंगा। अब ये डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा, आपने कोड यूज़ किया, लेकिन इस कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना होगा। कॉमा से सेपरेट कीजिए और ऐसे इंपोर्ट कर लीजिए। सेव करके रन करेंगे, देखिए आ गया। अब जो भी आपको बनाना है उस कंपोनेंट में चाहिए, ड्रॉप डाउन बनाना है तो ड्रॉप डाउन में चाहिए। पहले डिज़ाइन को देखते हैं, जो पसंद आएगा उसका कोड यहाँ से निकालेंगे। और याद रखिए यूआई फ्रेमवर्क्स के कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, न कि याद करते हैं उसको। सीखा जाता है रिएक्ट को। यूआई फ्रेमवर्क्स के कोड तो ऑलरेडी बड़े होते हैं कंपोनेंट के शब्दों में, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट पे जाइए, डिज़ाइन पसंद कीजिए, कोड निकालिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, ऐसे काम होता है। और ये सारे यूआई फ्रेमवर्क्स में लागू नहीं होता है, मतलब सभी यूआई फ्रेमवर्क्स के कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करते। जैसे मटेरियल के कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड डिज़ाइन के कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन वही अगर बूटस्ट्रैप या टेलविंड के कोड की बात करूँ तो इनको कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप और टेलविंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में। बूटस्ट्रैप और टेलविंड की क्लासेज आपको याद करनी पड़ती है। आपको एंड डिज़ाइन का कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मटेरियल डिज़ाइन के कोड को याद करने की आवश्यकता है। तो बस आपको जिस प्रोजेक्ट में यूज़ करना होगा, जो भी यूज़ करना होगा, स्पेशली इसका फॉर्म वैलिडेशन बहुत ईजी है। तो फॉर्म वाले आप सेक्शन में जाओगे, ऑलरेडी एग्जाम्पल से डिफाइंड है, बस उनके कोड पे क्लिक करके आपको इम्प्लीमेंट करना है उनको। स्पेशली एंड डिज़ाइन का अपलोड वाला सेक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। ये देखिए है ना, जैसे मैंने इसे चूज़ किया तो ऑटोमेटिक लोडर आ जाएगा, इमेज प्रीव्यू भी हो जाएगा, अलग अलग सैम्पल्स है अपलोड करने का। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन यूआई प्रोवाइड करता है एंड डिज़ाइन। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइएगा। अगर आप ये सब चीज़ डीपली सीखना चाहते हो, हमारे रिएक्ट कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।